आइए बेटा स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 17 से। देखिएगा एग्जाम्पल 17 मेरा क्या कह रहा है। एग्जाम्पल 17 में इन्होंने बोला है बेटा कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। यानी डिनोमिनेटर ऑफ 1/√2। ये देखिए रैशनलाइज का मीनिंग होता है बेटा, ये लगा लीजिए रैशनलाइज में हमें नीचे से रूट ख़त्म करना होता है। नीचे से जो है वो हमें रूट को हटाना होता है। तो देखिए कैसे हटाएंगे इसको। 1/√2 है। रैशनलाइज के अंदर अगर मुझे नीचे से √2 को हटाना है तो इसको इक्वल कर दीजिए। इसको लिख सकते हैं हम 1/√2। एक बात बताइए बेटा, हम इसको √2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड कर सकते हैं ना। √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड, होल पे क्या कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया है, सेम नंबर से डिवाइड किया है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए √2 तो 2 आ जाएगा। ऊपर तो आपका क्या है √2 है और √2 2 की पावर हाफ, 2 की पावर हाफ, बेस सेम है। ऐड होंगे तो हाफ पावर बेटा कितनी हो जाएगी? 1 पावर, यानी 2⁻1 विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। किया क्या बेटा हमने रैशनलाइजेशन में कि नीचे से डिनोमिनेटर में रूट्स की जो टर्म है उन्हें हटाना होता है। रूट्स हटाने के लिए हमें जैसे √2 था, √2 को अगर √2 से मल्टीप्लाई करवाओगे तभी ये √2 हट सकता है। तो √2 को √2 से मल्टीप्लाई करवाया तो यहाँ से हाफ पावर थी 1 पावर आ गई, ऊपर आपका क्या रह गया √2। ऐसा नहीं सिर्फ इसी से करवाओगे, आप √8 से मल्टीप्लाई करवाते तो भी हट जाता, लेकिन फिर वो वापस आके दोबारा कैंसिल करना पड़ता है मुझे। ठीक है, तो इसलिए सिंपल से सिंपल सबसे छोटे नंबर से हम कोशिश करते हैं इसे एलिमिनेशन करने की नीचे से। जैसे नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल नंबर 8। हाँ बोलो कनिष्का। वही हुआ है बेटा, √2 का स्क्वायर ही हुआ है बेटा। हाँ बोलो कनिष्का। वही किया है, वही हुआ है, वही ही हुआ है, बेसिक वही है। √2 का होल स्क्वायर, फिर स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, 2 आ गया। और बताओ, वही चीज़ हुई है जो आप बोल रहे हो। ठीक है, अब ये देखो बेटा, इसमें रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर का। अब ध्यान से देखिएगा सॉल्यूशन। इसके अंदर क्या है 1/2√3 है। अब देखिए 1/2 प्लस √3 है। अगर आप इसको सिर्फ √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं बेटा, तब गड़बड़ क्या होगी? तब गड़बड़ ये होगी कि वो √3 यहाँ से तो हट जाएगा, इसके साथ आ जाएगा 2 के साथ। अगर सिर्फ √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं 2 के साथ आ जाएगा और ये हट जाएगा। √3 से √3 कैंसिल हो गया, 3 आ जाएगा। तो डिनोमिनेटर से मेरा रूट ख़त्म तो नहीं हुआ बेटा। ठीक है, इसलिए ध्यान से सुने, जब भी कभी दो टर्म्स के बीच में प्लस, दो अलग अलग टर्म्स हैं, उनमें रूट्स आया हुआ है, या तो फर्स्ट टर्म रूट की है या सेकंड टर्म रूट की है या दोनों ही टर्म्स आपकी रूट की हैं, तो क्या करते हैं, जो भी डिनोमिनेटर में होता है
उनके बीच के साइन को चेंज करके उसी नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जाता है, ताकि नीचे आइडेंटिटी बने a प्लस बी और a माइनस बी की, जिसमें अलग अलग स्क्वायर हो और दोनों का रूट हट जाए अगर दोनों के ऊपर रूट है तो। फॉर एग्जाम्पल कैसे, इसके अंदर मैंने देखिए दो टर्म्स थी, उनके बीच में प्लस का साइन था। जब भी दो टर्म्स हो और जिनमें एक या दोनों टर्म रूट की हो तो उनके बीच का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए। 2 माइनस रूट 3 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और 2 माइनस रूट 3 से डिवाइड भी कर दिया। फ़ायदा क्या होगा बेटा, ऊपर तो एज इट इज़ क्या आ गया मेरा 2 माइनस रूट 3, नीचे देखिए आइडेंटिटी नहीं बन गई a प्लस बी a माइनस बी। अब a प्लस बी a माइनस बी है तो हमें फॉर्मूला तो पता ही है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा 2 माइनस रूट 3, 2 का होल स्क्वायर 4 माइनस स्क्वायर से रूट 3 कैंसिल हो जाएगा 3, तो यह आ जाएगा 2 माइनस रूट 3 डिवाइड बाय 1, यानी फाइनल आंसर जो रहेगा वो आ जाएगा 2 माइनस रूट 3 विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। समझ आया बेटा, क्लियर हुआ कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब देखिए नीचे से रूट वाली टर्म्स कैंसिल होगी ना, समझ पा रहे हैं। इसी तरह से बेटा एग्जाम्पल 19 देखिएगा, एग्जाम्पल 19 क्या कह रहा है। एग्जाम्पल 19 के अंदर आपको बोला गया है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर किसके, ऑफ 5 डिवाइड बाय रूट 3 माइनस रूट 5। क्लियर है। सॉल्यूशन कैसे करेंगे बेटा इसको, 5 डिवाइड बाय रूट 3 माइनस 5, पहले इसको लिख दीजिए 5 डिवाइड बाय रूट 3 माइनस का रूट 5। ठीक है बेटा, अब इसको आगे एक बार लिख देते हैं 5 इज इक्वल्स टू रूट 3 माइनस रूट 5। अब नीचे दोनों टर्म्स पे के बीच में पे स्क्वायर रूट और बीच में माइनस का साइन है। तो देखिए बेटा मुझे स्क्वायर तभी हटेगा जब दोनों पे अलग अलग स्क्वायर आएगा, और अलग अलग दोनों पे स्क्वायर एक ही आइडेंटिटी से आ सकता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली से। तो वो कंडीशन बेटा हमें बनानी पड़ेगी। कैसे बनाएंगे, इसको हमने रूट 3 प्लस रूट 5 से मल्टीप्लाई और रूट 3 प्लस रूट 5 से डिवाइड, इसी से मल्टीप्लाई और इसी से हमने डिवाइड कर दिया। तो देखना बेटा क्या बन जाएगा, ऊपर तो 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 रूट 3, 5 से ये होगा तो 5 इंटू में रूट 5, नीचे क्या बनेगा बेटा a माइनस बी a प्लस बी, तो a का स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर। क्लियर है बेटा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 5 रूट 3 प्लस 5 रूट 5, यहाँ से स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो 3 माइनस स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो 5। तो बेटा नीचे क्या बचेगा 5 रूट 3 प्लस 5 रूट 5 डिवाइड बाय माइनस का 2। ठीक, इसे फिर क्या लिख सकते हो बेटा, आप लिखना चाहो तो बाहर टोटल के बाहर माइनस का 5/2, 5 कॉमन ले लेना और ये आ सकता है रूट 3 प्लस रूट 5, ये लिखा जा सकता है विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। किसी भी बच्चे को डाउट हो तो बोलिएगा। भव्या, चिन्मयी, चिंतन, धीरेन, कोई भी डाउट, कनिष्का, हिमानी, बोलो शाबाश। क्लियर है क्यों किया है, कैसे किया है, ठीक है ना। चलो बेटा अब मैं यही एग्जाम्पल नंबर 20 करने जा रहा हूँ।
एग्जाम्पल नंबर 20 में देखिएगा, एग्जाम्पल 20 में क्या है बेटा, एग्जाम्पल 20 में है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ कौन सा 1 बाय में 7 प्लस 3√2। सॉल्यूशन ये देखिए 1 बाय 7 प्लस 3√2। अब इसका हमें रैशनलाइज करना है, डिनोमिनेटर से ये ख़त्म करेंगे तो वही दो टर्म्स है बेटा, 7 प्लस 3√2। ये कब ख़त्म होगा, जब टोटल के होल स्क्वायर आ जाएगा या √2 से मल्टीप्लाई। √2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो इसको भी करवाना पड़ेगा, इसका हट जाएगा और इस पे वापस आ जाएगा, क्या फ़ायदा फिर रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज बाय डिनोमिनेटर, इसका साइन चेंज कर दो बीच में, 7 माइनस 3√2 से मल्टीप्लाई भी और उसी चीज़ से डिवाइड। सेम चीज़ से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे होल पे, क्या कोई फ़र्क पड़ता है बेटा, नहीं पड़ता। तो यहाँ क्या आ गया, 7 माइनस 3√2 डिवाइड बाय a प्लस बी a माइनस बी। ठीक, तो ये क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो अब कैसे करोगे बेटा, इसको लिख देना 7 माइनस 3√2 डिवाइड बाय 7 7 जा 49 माइनस, देखिए 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9 और √2 से ये 2 जो है इससे रूट कैंसिल हो जाएगा, आपका 2 आ जाएगा। यानी यहाँ पे आपके लिए आ गया 7 माइनस 3√2 डिवाइड बाय 49 माइनस 9 2 जा 18। तो ये सब्ट्रैक्ट करके करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 7 माइनस 3√2 डिवाइड बाय 31 विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना बेटा, जो भी ये इसी के इक्वल है, बस हमने क्या किया है, जो स्क्वायर रूट की टर्म्स डिनोमिनेटर में थी उनको न्यूमरेटर में लेके आए हैं। ठीक है, ये देखिए ये इसी के इक्वल है, 1 बाय इक्विवेलेंट तो इसी के 1 बाय 7 प्लस 3√2 इसी के इक्विवेलेंट है ये चीज़। बस हुआ क्या, डिनोमिनेटर में जो रूट था उसको हम न्यूमरेटर में ले आए, और जो भी इसे इसमें चेंज करता है ये बेटा इसको बोला जाता है कि इसका रैशनलाइजेशन फैक्टर, वो भी बताऊँगा, चलो उसके लिए अलग से एग्जाम्पल दूंगा, अभी थोड़ी देर रुकिए एक बार। एग्जाम्पल 20 समझ आ गया क्या? एग्जाम्पल 20 में किसी को दिक्कत है बेटा? नहीं है तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज निकालिए बेटा, अब स्टार्ट होती है आपकी एक्सरसाइज 1.5। क्या है बेटा एक्सरसाइज 1.5 में? फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्लासिफाई। मुझे क्या करना है, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इर्रेशनल। बताना है बेटा कौन सा रैशनल है कौन सा इर्रेशनल है। तो देखिएगा, फर्स्ट
2 माइनस रूट 5। तो बेटा आपको पता है एक रैशनल है और एक इरेशनल है। 2 माइनस रूट 5 एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि इसका परफेक्ट रूट तो निकल के नहीं आता। आपको पता है ना, रूट में 4 हो तो 2 आ जाता है, 9 हो तो 3 आ जाता है, रूट में 16 है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो होते हैं बेटा, जैसे 16 है उसका रूट करो तो 4 आ जाएगा, 25 का रूट करो तो 5 आ जाएगा। बाकी जो भी नंबर लिखे जाएंगे वो कैसे होंगे बेटा, कैसे होंगे, इर्रेशनल। तो रैशनल माइनस इर्रेशनल जब भी होता है तो ये कैसा नंबर होगा मेरा, इर्रेशनल। क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर होता है बेटा रूट के अंदर। सेकंड की अगर मैं बात करता हूं, 3 प्लस रूट 23 और माइनस का रूट 23, इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 प्लस रूट 23 माइनस का रूट 23, कैंसिल, हमारा क्या आ गया यहाँ से 3। और 3 तो आप जानते हो बेटा कैसा होता है, 3 तो आपका रैशनल नंबर है, ठीक है, जो कि p/q फॉर्म में लिखा जा सकता है। थर्ड आपके पास 2/√7 और 7/√7। बेटा वैसे देखा जाए तो अगर ये √7 नीचे नहीं होता तो ये कैसा था, इर्रेशनल नंबर था, लेकिन √7 नीचे होने की वजह से √7 से √7 कैंसिल हो जाएगा। 2/7 जो कि p/q फॉर्म में लिखा गया है, ये एक रैशनल नंबर है। कई बच्चे ये सोचेंगे सर ये भी तो p/q फॉर्म में लिखा हुआ है। अरे नहीं, √7 है, इसकी वैल्यू क्या होती है, √7 खुद एक इर्रेशनल नंबर है, इर्रेशनल बाय इर्रेशनल। अगर इवन ये सेम नहीं होते हैं, √7 या √5 होता तो भी इर्रेशनल नंबर होता है। ये समझ रहे हैं ना बात को, ये तो कैंसिल हो गया जो इरेशनल पार्ट था, इसलिए 2/7 एक रैशनल नंबर आ गया। नेक्स्ट है बेटा, जैसे 1/√2 है, ठीक है, 1/√2 को अगर थोड़ा ढंग से लिखना चाहो तो रैशनलाइज करके इसको ढंग से लिख सकते हो। 1/√2 रैशनलाइज करो, √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड, नीचे से √2 खत्म हो गया, √2 डिवाइड बाई 2 आ गया। अब √2 खुद एक कैसा है, इर्रेशनल नंबर, इसके नॉन टर्मिनेटिंग। जब √2 को सोल्व करोगे ना, आप 8th क्लास में लॉन्ग डिवीजन मेथड से सोल्व किया था स्क्वायर रूट वाले चैप्टर में, तो बेटा √2 की वैल्यू 1.414 डैश 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 चलती जाएगी, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है ये, तो उसके डिवाइड में कुछ भी कर दो, ये तो कैसा रहना है, इर्रेशनल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब ये देखिए फिफ्थ की अगर बात करता हूँ बेटा, फिफ्थ है 2π। पाई बेटा एक इर्रेशनल नंबर है। पाई आपको पता है, पाई की जो वैल्यू होती है 3.1415 चलती जाती है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होती है। तो 2π जो है वो क्या है आपका, एक इर्रेशनल। पाई इरेशनल है तो मल्टीपल होगा इसका, वो खुद ही इरेशनल होगा, इर्रेशनल नंबर। पाई जो है वो आपका एक इर्रेशनल नंबर है, ठीक है बेटा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, अपनी एनसीईआरटी निकाल लीजिएगा। क्वेश्चन 2 के अंदर है सिंप्लीफाई। फर्स्ट है बेटा सिंप्लीफाई में 3 प्लस √3 2 प्लस √2, इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे, पहले फर्स्ट जो 3 है वो पूरी इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस √2 से, फिर बेटा जो आपका √3 है वो पूरा मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस √2 से, ठीक है बेटा। देखिए जरा मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6, फिर 3 की √2 से करेंगे 3√2 प्लस 2√3 और √3
इंटू √2, तो फाइनल क्या लिखोगे 6 प्लस 3√2 प्लस 2√3 और √3 टू जा 6, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है बेटा, सिंपल हमने क्या किया है, मल्टीप्लिकेशन की है इसकी। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में भी बेटा हमसे यही कह रहा है कि इसकी मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा 3 प्लस √3 और 3 माइनस √3, इनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो ये तो आइडेंटिटी बन रही है बेटा, a प्लस बी और a माइनस बी। तो ये तो आप 8th क्लास में पढ़ के आ चुके हो, a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, a का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे √5 का होल स्क्वायर माइनस √2 का, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल 5, स्क्वायर से रूट कैंसिल 2, 5 माइनस 2 3, विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहे हैं बेटा, इस चैप्टर में एक्स्ट्रा बहुत कुछ है करने को। एनसीईआरटी में तो हम जस्ट एक बार इसके नोट्स बना रहे हैं ताकि एनसीईआरटी से कवर हो जाए। एक्स्ट्रा तो इतने क्वेश्चंस हैं रैशनलाइजेशन पे, एक्सपोनेंट पावर पे, बहुत ही ज़्यादा। मैं सभी प्रैक्टिस कराऊंगा जो हम आर डी शर्मा से करेंगे प्रैक्टिस। देखिएगा 3rd वाला क्या कह रहा है बेटा, नेक्स्ट एक सेकंड रुकिए बेटा। हाँ जी, इसके अंदर आप लोगों को बोल रखा है बेटा क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर कि पाई इज डिफाइन। आपको पता है ना पाई क्या होता है, पाई होता क्या है, पाई दो चीज़ों की रेशो है बेटा, रेशो सरकमफेरेंस डिवाइड बाय डायमीटर। पता होना चाहिए बेटा आपको, मैंने 8th क्लास में बताया था कि पाई क्या है। पाई किसी भी सर्कल बाय डिवाइड बाय डायमीटर। पाई कहाँ से आई है बेटा,
कोई भी हुआ क्या, स्टार्टिंग में सर्कल बनाए गए, अलग अलग रेडियस के सर्कल बनाए गए बेटा। और जब हमने हर तरह के सर्कल में एक चीज़ नोट की गई, जो भी बेटा इसका डायमीटर है और इसका सरकमफ्रेंस की लेंथ ये लगा लीजिए, हमने यहाँ से मेजरमेंट कर ली कोई थ्रेड लेके, या कोई ये लगा लीजिए इंची टेप लेके यहाँ से इसकी सर्कुलर मेजरमेंट कर ली, जितनी लेंथ ये थी और जितना इसका डायमीटर था उसका रेशो निकाला, तो एक फिक्स कांस्टेंट आ रहा था। एक और सर्कल बड़ी रेडियस का ड्रॉ किया गया, तब भी बेटा जो सर्कल की टोटल लेंथ थी, बाउंड्री की जो लेंथ थी सरकमफेरेंस की, और डिवाइड में जब इसका डायमीटर किया गया फिर भी वही कांस्टेंट आया। ठीक है, फिर एक और बड़ा सर्कल ड्रॉ किया गया बेटा, बड़े बड़े सर्कल ड्रॉ करते गए और हर सर्कल को जब उसके डायमीटर से डिवाइड किया ना बेटा, सरकमफेरेंस को, हर सर्कल के सरकमफेरेंस की जो लेंथ थी जब उसको उसके डायमीटर से डिवाइड किया गया तो हमेशा एक फिक्स कांस्टेंट आता, हमारा सेम वैल्यू आती। उस वैल्यू को नाम दिया गया बेटा क्या, पाई। और उस पाई की वैल्यू एक इर्रेशनल नंबर थी जो कि नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग थी, जो कि 3.1415 डैश 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 चलती जाती। समझ रहे हैं? पहले तो पाई कहाँ से आया है, हर सर्कल में कितनी भी रेडियस का ले लो बेटा, आप उसका सरकमफेरेंस की लेंथ डिवाइड बाय डायमीटर करोगे तो एक आपका फिक्स कांस्टेंट आएगा। ठीक है, वो फिक्स कांस्टेंट का नाम दिया गया है पाई। तो ये यही कह रहा है क्वेश्चन में, देखिए रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सरकमफेरेंस टू द डायमीटर। पाई क्या है, सरकमफेरेंस और डायमीटर की एक रेशियो है, और पाई को हम कहते हैं क्या, इर्रेशनल। देखिए देखने को तो पाई कैसी है, इर्रेशनल नंबर है। इर्रेशनल को कभी p बाई क्यू फॉर्म में लिखा नहीं जा सकता, लेकिन ये तो c बाई डी आपने यहाँ पे लिख दिया, ये तो p बाई क्यू फॉर्म है। ठीक है, तो हाउ यू रिसॉल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन, आप कैसे सॉल्व करेंगे इस कॉन्ट्राडिक्शन को, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्शन देखो, पाई कहने को तो इर्रेशनल नंबर है और आप इसे p बाई क्यू फॉर्म में भी लिख रहे हैं। p बाई क्यू फॉर्म मतलब सरकमफेरेंस ओवर डायमीटर। किसी भी सर्कल का कोई सरकमफेरेंस एक फिक्स नंबर होता है, डायमीटर भी उसका एक फिक्स नंबर होता है, तो उनकी रेशियो तो p बाई क्यू फॉर्म की होगी, और आप बोल रहे हो कि पाई एक इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, तो बेटा मैं आपको एक क्लियर बता देता हूं कि जो स्केल या टेप से हम मेजरमेंट करते हैं ना, इसकी जो ये मेजरमेंट होती है, ये अप्रोक्सीमेट मेजरमेंट होती है। जो सरकमफेरेंस की टोटल मेजरमेंट की जाती है वो अप्रोक्सीमेट है। दैट इज वाई पाई कैन बी अप्रोक्सीमेटली रिप्रेजेंट एज ए क्वोशिएंट। अप्रोक्सीमेट रिप्रेजेंट है, एग्जैक्टली पाई जो है वो इर्रेशनल नंबर है। एग्जैक्टली अगर पाई को देखें तो वो एक इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, जो ये c बाई डी की फॉर्म में लिखा गया है ना, ये अप्रोक्सीमेट नंबर है एक। समझ रहे हैं आपको, यानी कि कैसे हम लिख सकते हैं यहाँ पे, विद अ स्केल और टेप, स्केल या टेप से मैं मेजरमेंट करता हूँ इसके राउंड की, वी गेट ओनली एन अप्रोक्सीमेट रैशनल नंबर। ध्यान रहे बेटा, मैं मतलब एग्जैक्ट नहीं बात कर रहा हूं, हमें जब मेजरमेंट करते हैं तो अप्रोक्सीमेट रैशनल नंबर मिलता है एज द रिजल्ट ऑफ आवर मेजरमेंट। जो हमारी मेजरमेंट से रिजल्ट निकलता है ना कि इसका ये मेजर कर लिया और डायमीटर, वो एक अप्रोक्सीमेट रैशनल नंबर है। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं है। दैट इज वाई पाई कैन बी approximately represented as a
quotient of two रैशनल नंबर, इसलिए इसको अप्रोक्सीमेटली पाई को दो क्वोशंट में दो रैशनल नंबर के क्वोशंट्स में लिखा जा सकता है, अप्रोक्सीमेटली, एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है, तो एज अ लिख सकते हैं मैटर ऑफ मैथमेटिकल ट्रुथ इट इज इर्रेशनल। अगर मैथमेटिकल ट्रूथ की बात करें हम तो ये एक इर्रेशनल नंबर है बेटा, पाई जो है आपका। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेटली हम इसके, क्योंकि जो मेजरमेंट हम करते हैं वो ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली रैशनल नंबर देती है, एग्जैक्ट रैशनल नंबर नहीं आता मेरा, ये अप्रोक्सीमेटली है। तो इसको हम पाई को, इसलिए मैथमेटिकली तो ये इर्रेशनल नंबर है, लेकिन अप्रोक्सीमेट हम p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे ये होता है 3.1415 चलता जाएगा, लेकिन मैथमेटिक्स में न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पाई को अप्रोक्सीमेट हम 3.14 कंसिडर कर लेते हैं, कई बार 3.14 और कई बार इसको 22/7 अप्रोक्सीमेट 22/7 p बाई क्यू फॉर्म में जब इसको निकालोगे तो ऑलमोस्ट इतना हम न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए यूज़ कर लेते हैं अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अदरवाइज रियल में मैथमेटिकली ट्रूथ में पाई एक इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, हम इसको अप्रोक्सीमेट p बाई क्यू फॉर्म में यूज़ करते हैं, जो कि मेरा लगभग कई बार 22/7 या 3.14 पॉइंट्स तक यूज़ करते हैं। बेटा बात समझ आ रही है? ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज़ को। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा आप लोगों का हो चुका था, मैं रिप्रेजेंटेशन भी मैंने करवाई थी इसकी। 4th आपने पूरा अच्छे से किया था। 5th पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5th। 4th मेरा लास्ट लेक्चर में हो गया था बेटा। अब 5th में रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर का। देखिए बेटा, rationalize the denominators। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे तो देखिए किस तरह से हमारा 5th का पहला पार्ट आता है 1/√7। अब देखिए 1/√7 है बेटा, नीचे से डिनोमिनेटर से रूट को हटाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, बता सकता है कोई? हाँ बिल्कुल सेम से ही, क्या कह रहे हो? हाँ डिवाइड भी, मल्टीप्लाई प्लस डिवाइड भी। ठीक है, ये देखिए √7 से ही मल्टीप्लाई, √7 से ही डिवाइड, तो बेटा ऊपर तो मेरा √7 आ गया, नीचे से √7 से √7 कैंसिल हो जाएगा, रूट तो 7 आ जाएगा, विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। सेकंड जो है बेटा मेरा वो है 1/√7 माइनस √6 इज इक्वल्स टू 1/√7 माइनस √6। इसमें ये नीचे रूट्स कैंसिल करने के लिए बेटा बीच वाले का साइन चेंज कर दीजिए, √7 प्लस √6 और डिवाइड बाय √7 प्लस √6। तो यहाँ से आप देखेंगे बेटा ऊपर तो क्या आ गया √7 प्लस √6 और नीचे आपकी आइडेंटिटी बन रही है कौन सी, a माइनस बी और a प्लस बी। तो a माइनस बी a प्लस बी कौन सी आइडेंटिटी होगी, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। यहाँ से क्या आ गया √7 प्लस √6 डिवाइडेड बाय स्क्वायर से कैंसिल 7 माइनस स्क्वायर से कैंसिल 6। तो फाइनली जो आंसर है बेटा √7 प्लस √6
divided by 7 minus 6 which is equals to 1. So root 7 plus root 6 which is required आंसर. देख लीजिए जब भी नीचे दोनों टर्म्स पे या एक टर्म पे स्क्वायर रूट है, बीच में प्लस माइनस का साइन है, तो बीच वाले साइन को चेंज करके उसी से डिवाइड और मल्टीप्लाई करवाया जाता है, जिसके अकॉर्डिंगली हमारा आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट देखिएगा बेटा, नेक्स्ट है थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट में हम क्या करेंगे, यही है 1 बाय में रूट 5 प्लस रूट 2. इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमने इसे लिखा 1 बाय में रूट 5 प्लस रूट 2 इंटू में रूट 5 माइनस का रूट 2 डिवाइड बाय रूट 5 माइनस रूट 2. ठीक है बेटा, बीच वाला साइन चेंज किया, उसी से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड. बेटा मीटिंग ओवर होने वाली है, एक बार दोबारा ज्वाइन करना है, हमें आगे अभी काम करना है. आज ये लास्ट एक्सरसाइज भी करेंगे, अभी दोबारा रीजॉइन कर देना ख़त्म होते ही. तो ये आ गया बेटा रूट 5 माइनस रूट 2, नीचे a प्लस बी ए माइनस बी, सो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा, ये देखिएगा रूट 5 माइनस रूट 2 डिवाइड बाय स्क्वायर ख़त्म रूट से 5 माइनस 2 इज इक्वल्स टू आंसर आ गया रूट 5 माइनस रूट 2 डिवाइड बाय 3 विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर, जो कि मेरा रिक्वायर्ड आंसर होगा. एक बार रुक जाइए बेटा, मैं स्टार्ट कर देता हूँ. हाँ जी, देख लीजिए बेटा, हाँ जी आइए बेटा, देखिए इसके बाद है हमारा इसका फोर्थ पार्ट. फोर्थ पार्ट में मेरे पास है 1 बाय रूट 7 माइनस 2. ठीक है, 1 बाय रूट 7 माइनस 2. इसको कैसे करेंगे, 1 बाय रूट 7 माइनस 2 और रूट 7 प्लस 2 से मल्टीप्लाई और रूट 7 प्लस 2 से ही डिवाइड, बीच वाले का साइन चेंज करके सेम से मल्टीप्लाई और डिवाइड. तो देखिए बेटा अब कैसे होगा, ऊपर तो क्या आ गया रूट 7 प्लस 2 और नीचे क्या हो जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी, तो विच इज़ a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर. ये आ गया रूट 7 प्लस 2 और यहाँ से बेटा जब आप करेंगे इसको स्क्वायर रूट से 7 कैंसिल, ये रूट से स्क्वायर कैंसिल, 7 माइनस 2 2 जा 4 विच इज़ रूट 7 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर, जो कि मेरा रिक्वायर्ड आंसर है. किसी तरह की कन्फ्यूज़न बेटा इस चैप्टर का एक्स्ट्रा मैं करवाऊँगा. अभी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है और ये देखिए 1.5 मेरी कंप्लीट हो चुकी है. एक बार एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम ये रैशनलाइजेशन और अगली एक्सरसाइज जो है मेरी 1.5, इसके बहुत सारे क्वेश्चन हैं. इवन आरडी शर्मा ने इनके अलग अलग चैप्टर बना रखे हैं, वो सारे करेंगे बेटा, मोस्टली सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो रैशनलाइजेशन का जो टॉपिक है ये एक बार यहीं छोड़ रहा हूँ ताकि मेरे एनसीईआरटी के नोट्स बन जाएं. अब मैं ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर लास्ट एक्सरसाइज है बेटा, ये करवा देता हूँ. ये मेरी टोटल मान लीजिए 20 मिनट की एक्सरसाइज है.
कॉन्सेप्ट भी और सारी चीज़ें 20 से 25 मिनट में मेरा ख़त्म हो जाएगा ये चैप्टर। तो आइए पहले इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं बेटा आज, ठीक है, फिर इसके एक्स्ट्रा पे बात करेंगे। चलिएगा, देखिए बेटा, ये होने के बाद मेरे पास है नेक्स्ट एक्सरसाइज। अक्षत, आप इस टाइम कौन से बैच के लिए ज्वाइन किया आपने? +1। अभी +1 का कौन सा बैच है 6 बजे? अरे 6 से 7:30 तो रूटीन स्टार्ट कब से, जब आपका ये रूटीन फिजिकल क्लास स्टार्ट हो जाएंगी। फिजिकल क्लास की बात थी। अभी तो ये 9th का चल रहा है बेटा, 9th का बैच कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है। मैं करता हूँ, तेरे को कॉल करता हूँ, फिर समझाऊंगा, ठीक है, बैच ओवर होने के बाद, ठीक है। और आपका तो वैसे भी अब नेक्स्ट चैप्टर है ना बेटा, चलो गया, उसे मैं बाद में बात करता हूँ। आइए बेटा, हाँ जी, अब बात करते हैं हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स। ये वो लॉज है बेटा जो आप कहाँ पढ़ चुके हो, 8th क्लास में पावर एक्सपोनेंट जो चैप्टर था 12 था आपका एनसीईआरटी में, उसमें हमने किया था। और वो रूल्स क्या थे मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। रूल्स ये होते हैं, फर्स्ट रूल बेटा, फर्स्ट रूल है मेरा कि अगर a रेज़ टू द पावर m है और a रेज़ टू द पावर n है, अगर बेस सेम है बेटा, बेस सेम है और दोनों बेस मल्टीप्लाई में लिखे हुए हैं, तो पावर क्या हो जाती है, ऐड, m + n, पावर आपकी ऐड हो जाती है, फर्स्ट। सेकंड रूल होता है बेटा, a की पावर m और डिवाइड में है a की पावर n, मतलब a रेज़ टू द पावर m, a रेज़ टू द पावर n, और दोनों क्या है, डिवाइड में है, बेस सेम है, दोनों डिवाइड में है, तो बेटा क्या हो जाएगा, इनकी पावर सब्ट्रैक्ट, m - n। थर्ड रूल क्या था बेटा मेरा, अगर a की पावर m है और फिर उसकी होल पावर n है, यानी a रेज़ टू द पावर m फिर पूरे की पावर n, तो ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। a की पावर, इसको लिख सकते हैं m × n, ठीक है बेटा। फोर्थ रूल, a की पावर अगर -n है तो वो रेसिप्रोकल कर देते हैं बेटा, तो वो a रेज़ टू द पावर +n हो जाता है। रेसिप्रोकल करने पर आपकी नेगेटिव पावर पॉजिटिव हो जाती है। इसके बाद बेटा, फोर्थ के बाद फिफ्थ, आपको पता है किसी की भी पावर अगर 0 होगी, किसी की भी पावर 0 होगी तो बेटा वो क्या आएगा, 1 आएगा। किसी की भी पावर 0 है तो उसका आंसर क्या आएगा, 1 होगा। ये आपके कुछ रूल थे, अब मैं अलग अलग पे बताता हूँ, ये तो सेम बेस थे ना। सिक्स्थ, अगर बेटा a की पावर m है और b की पावर आपकी m है, तो ये इकट्ठा a b इकट्ठा मल्टीप्लाई करवा के और होल पावर m कर दो तो बात बराबर होती है, ठीक है बेटा। a की पावर a रेज़ टू द पावर m, b रेज़ टू द पावर m, a b को मल्टीप्लाई करवाओ और होल पावर m कर दो तो बात सेम है। सेवंथ, a की पावर m और ऐसे ही नीचे b की पावर m है, तो वही बात है, a + b, a डिवाइड बाय b करके इकट्ठी पावर m कर दिया तो फ़र्क नहीं पड़ता, सेम चीज़ है बेटा। क्लियर है? ये कुछ रूल्स हैं पावर और एक्सपोनेंट के जो आपने 8th क्लास में भी स्टडी किए थे।
इनके बेसिस पे हमारी 1.6 एक्सरसाइज अभी होगी। देखना बेटा, एग्जाम्पल नंबर 21 सबसे पहले निकाल लीजिए आपकी एनसीईआरटी बुक में। अच्छा ये और बता देता हूँ बेटा ध्यान से, रूट स्क्वायर रूट था और अभी mth रूट हो ना कोई भी, a की पावर मान लीजिए mth रूट है, अभी तक हमने स्क्वायर रूट पढ़ा था, थर्ड रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, सिक्स्थ रूट, इस तरह से दिया हुआ है, तो उसका मतलब होता है a की पावर 1/m, यानी खाली स्क्वायर रूट या 2 लिखा हुआ है यहाँ पे तो a की पावर 1/2, यहाँ 3 लिखा हुआ है थर्ड रूट है तो a की पावर 1/3, 4 लिखा हुआ है तो a की पावर 1/4, 5 लिखा हुआ है यहाँ m की जगह रूट में, फिफ्थ रूट है तो मतलब a की पावर 1/5, ये मतलब होता है बेटा nth रूट का। ठीक है, तो चलिए हम एग्जाम्पल 21 पे बात करते हैं। एग्जाम्पल 21 की बात करें तो उसके अंदर लिखा हुआ है सिंप्लीफाई और 4 पार्ट है बेटा उसके। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है 2 रेज़ टू द पावर 2/3 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 1/3। आपको पता है बेटा कौन सी, फर्स्ट बेस सेम है और बेस मल्टीप्लाई में है तो पावर क्या हो जाएंगी, आपस में ऐड, 2 रेज़ टू द पावर 2/3 प्लस 1/3, 2 रेज़ टू द पावर, एलसीएम कितना आ गया बेटा 3, 2 + 1। ठीक है, और यहाँ पे 2 रेज़ टू द पावर 3/3 जो कि कैंसिल होके 1 आ जाता है, 2 रेज़ टू द पावर 1 विच इज़ इक्वल्स टू 2, जो आपका 2 के इक्वल आ गया। नेक्स्ट देखिए बेटा सेकंड पार्ट क्या कह रहा है इसका। सेकंड पार्ट में हमें प्रूव करना है 3 रेज़ टू द पावर 1/4 की होल पावर 4। ठीक है, तो क्या होगा आपको पता ही है, पावर से पावर, थर्ड रूल देखिए, थर्ड रूल, a की पावर m है फिर होल पावर n है, तो पावर पावर आपस में क्या हो जाती है बेटा, मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो इसी तरह से 3 रेज़ टू द पावर 1/5 इंटू 4 हो जाएगा, तो आंसर आएगा 3 रेज़ टू द पावर 4/5। ठीक है बेटा, उसके बाद थर्ड देखिएगा, थर्ड के अंदर आपको ये बता रखा है 7 रेज़ टू द पावर 1/5 डिवाइड बाय 7 रेज़ टू द पावर 1/3, किसके इक्वल होगा बेटा, ये सोचिए, 7 रेज़ टू द पावर 1/5 बेस सेम है और डिवाइड में है तो पावर आपस में बेटा देखिए क्या हो जाती है, पावर आपस में ये रहा माइनस, सेकंड रूल, बेस सेम है और डिवाइड में है तो सेकंड रूल लगेगा जिसमें पावर सब्ट्रैक्ट होती हैं, तो 1/5 ऊपर आके ये क्या हो जाएगा, माइनस का पावर 1/3। ठीक है, तो ये देखिए 7 की पावर में एलसीएम जाएगा, 5 और 3 का एलसीएम 15, 5 3 जा माइनस 3 5 जा, तो 7 की पावर में बेटा ये 7 रेज़ टू द पावर -2/15, ये आ जाएगा आपका 7 रेज़ टू द पावर -2/15 विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट है बेटा आपके पास इसका फोर्थ पार्ट। ठीक है, इसका फोर्थ पार्ट देखिएगा, इसके फोर्थ पार्ट में है आपके पास 13 रेज़ टू द पावर 1/5 17 रेज़ टू द पावर 1/5, और ये कौन सा रूल है बेटा, ये रूल है ये वाला 6 जो मैंने लिखा है कि a की पावर m और b की पावर m हो, बेस मल्टीप्लाई में है, पावर सेम है, तो बेस को इकट्ठा मल्टीप्लाई करके पावर इकट्ठी लगाई जा सकती है। तो इसको कैसे यूज़ किया जा सकता है,
13 इंटू 17 की होल पावर 1/5। 13 इंटू 17 करोगे तो इसका आंसर आएगा बेटा 221 की होल पावर 1/5 विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। चलिए अब एक्सरसाइज करेंगे बेटा। हमारी एक्सरसाइज देखिएगा, एक्सरसाइज 1.6 क्या कहना चाहती है, आइएगा। एक्सरसाइज 1.6 फर्स्ट, फाइंड, फर्स्ट में हमें फाइंड आउट करना है बेटा 64 की पावर 1/2, 64 की पावर 1/2। 64 को लिख सकते हो बेटा 8 का स्क्वायर और होल पावर 1/2। 64 को तो लिख दिया 8 का स्क्वायर ऊपर 1/2 है ही। अब देखिए, अब लिख सकते हो इसको 8 की पावर 2 इंटू 1/2। तो यहाँ से क्या होगा बेटा, पावर से पावर मल्टीप्लाई, रूल पता ही है, 2 से 2 कैंसिल, 8 रेज टू द पावर 1 इज इक्वल्स टू 8 विच इज रिक्वायर्ड आंसर। सेकंड है बेटा 32 रेज टू द पावर 1/5, 32 रेज टू द पावर 1/5। 32 को क्या लिखा जा सकता है बेटा, 32 को आप लिख सकते हो 2 रेज टू द पावर 5 होल पावर 1/5। ठीक है बेटा। उसके बाद 2 रेज टू द पावर 5 इंटू 1/5। ठीक है, पावर से पावर मल्टीप्लाई। अब 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा बेटा, 2 रेज टू द पावर 1 इज इक्वल्स टू 2 विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। थर्ड की अगर बात करें, थर्ड में है 125 रेज टू द पावर 1/3, 125 रेज टू द पावर 1/3। 5 125 होता है 5 रेज टू द पावर 3 होल पावर 1/3। तो बेटा ये कितना आ जाएगा, 5 पावर मल्टीप्लाई 3 इंटू 1/3। पावर आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो 3 से 3 कैंसिल, 5 रेज टू द पावर 1 5 विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। तो सिंपल से रूल थे बेटा। अब चलिए सेकंड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन सेकंड, इसमें भी क्या करना है, हमें फाइंड करना है। 4 पार्ट इसके हैं बेटा, देखिएगा कैसे। फर्स्ट पार्ट में बेटा 9 रेज टू द पावर 3/2। आप 9 को लिख सकते हो बेटा इसमें 3 का स्क्वायर होल पावर 3/2, 3 का स्क्वायर होल पावर 3/2। अब पावर से पावर आपकी क्या हो जाएगी बेटा, मल्टीप्लाई, 2 इंटू 3/2। तो 2 से 2 कैंसिल, 3 रेज टू द पावर 3 विच इज इक्वल्स टू 27। नेक्स्ट है बेटा 32 रेज टू द पावर 2/5। ध्यान से देखना,
32 को लिख सकते हो बेटा आप 2 रेज़ टू द पावर 5, होल में क्या है 2/5। नाउ 2 रेज़ टू द पावर मल्टीप्लाई 5 इंटू में 2/5। तो बेटा इस 5 से ये 5 क्या हो गया, कैंसिल। 2 रेज़ टू द पावर 2, 2 2 जा 4। ठीक है। थर्ड में है बेटा मेरा 16 रेज़ टू द पावर 3/4। 16 को लिख सकते हो 2 रेज़ टू द पावर 4 होल पावर 3/4। ठीक है। 2 रेज़ टू द पावर 4 इंटू में 3/4। 4 से 4 कैंसिल। 2 रेज़ टू द पावर 3 विच इज इक्वल्स टू 8, जो क्या हो जाएगा बेटा 8 के बराबर। फोर्थ की बात करते हैं 125 की होल पावर -1/3। बेटा पहले चलो सोल्व कर दो, बाद में इसको नीचे ले जाएंगे माइनस को। 125 को क्या लिख सकते हो 5 रेज़ टू द पावर 3 होल पावर -1/3। 5 रेज़ टू द पावर 3 इंटू में -1/3। ठीक है बेटा। तो ये क्या हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ पे आ गया 5 रेज़ टू द पावर -1। माइनस वाली पावर जब भी हो बेटा उसको नीचे पॉजिटिव करके छोड़ दो, नीचे अगर ले जाएंगे तो पावर प्लस हो जाएगी +1। किया था ना रूल रहा ये हमारा फोर्थ वाला। पावर अगर माइनस है तो 1/, में कर दोगे तो पावर आपकी क्या हो जाएगी प्लस। चलिए बेटा थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिएगा इसका थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड के भी 4 पार्ट हैं, आइए इस पे बात करते हैं। थर्ड का फर्स्ट पार्ट बेटा, फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि 2 रेज़ टू द पावर 2/3 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 1/5। तो देखिए 2 रेज़ टू द पावर 2/3 और 2 रेज़ टू द पावर 1/5। इट मीन्स बेस सेम है, पावर ऐड 2 की पावर 2/3 और 1/5। ठीक है बेटा। इसके बाद कर दीजिए 2 की पावर एलसीएम 5 3 जा पावर में एलसीएम आ जाएगा 15, तो 3 5 जा 15, 5 ऊपर जाएगा 5 2 जा 10 और बेटा 5 3 जा 15, तो 3 यहाँ पे आ जाएगा। इट मीन्स 2 रेज़ टू द पावर 13/15 विच इज रिक्वायर्ड आंसर। 2 रेज़ टू द पावर 13/15। नेक्स्ट सेकंड की अगर बात करें, सेकंड में इसने दे रखा है 1/3 रेज़ टू द पावर 3 होल पावर 7। हाँ जी, होल पावर क्या है इसकी 7। तो ये देखिए 1/3 की पावर 3 तो है ही, होल पावर 7 है तो पावर से पावर क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, यानी 1/ पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाती है ना। रूल नंबर थर्ड, m है और फिर होल n है तो m n दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 3 रेज़ टू द पावर कितना आ जाएगा बेटा 21 विच इज रिक्वायर्ड आंसर।
नेक्स्ट है बेटा आपका जो इलेवन की पावर 1/2, फिर 11 की पावर 1/4। ठीक है बेटा, 11 की पावर 1/2 और 11 की पावर 1/4। बेस सेम है और डिवाइड में है, तो पावर क्या होगी बेटा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। 11 रेज टू द पावर 1/2 माइनस 1/4। बेस सेम है तो पावर ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो यहाँ से देखिए 11 की पावर 4 एलसीएम, 2 2 जा 4 और माइनस का 4 1 जा 4 1। तो क्या आएगा बेटा यहाँ से 11 की पावर 1/4 विच इज रिक्वायर्ड आंसर। और लास्ट वन क्या कह रहा है बेटा, लास्ट वन फोर्थ पार्ट में ये कह रहा है हमें 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो ये रूल होता है बेटा, अगर पावर सेम है बेस मल्टीप्लाई में तो इकट्ठे कर दीजिए, बेस को इकट्ठा मल्टीप्लाई करके पावर को टोटल के होल में लिख दीजिए 1/2। तो ये आ जाएगा 7 8 जा 56 की पावर होल पावर 1/2 which is required answer. Hence the chapter complete from NCERT. NCERT से बेटा आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। लेकिन NCERT में आपको ये बताता हूँ मैं कि जो ये टॉपिक दे रखे हैं ना बेटा, ये देखिएगा, ये जो टॉपिक दे रखे हैं 1.6 में पावर एक्सपोनेंट और इधर दे रखा है जो रैशनलाइजेशन। अगर आपने RD शर्मा ले रखी है तो इसके अंदर ये देखिए, ये पावर और एक्सपोनेंट, पावर एक्सपोनेंट एक तो ये वाला और एक रैशनलाइजेशन, और नंबर लाइंस पे रिप्रेजेंट करना और बाकी चीज़ें हैं ना बेटा, वो तो रूट्स में रिप्रेजेंट करना वो हमने बनाई थी नंबर लाइन पे, रैशनल इरेशनल वो तो फर्स्ट चैप्टर में आगे बार वाले, ये तीनों चैप्टर मिला के बेटा आपका पहला चैप्टर बनता है RD शर्मा में। तो यहाँ पे रैशनलाइजेशन के जो RD शर्मा में थर्ड चैप्टर है और पावर एक्सपोनेंट के बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, गजब के क्वेश्चन है, आपको ज़रूर प्रैक्टिस करने चाहिए। ठीक है, NCERT तो एक बार नोट्स तैयार हो जाए, सिलेबस हो जाए तो उसके अकॉर्डिंग मेन प्रैक्टिस आपकी यही है, मेन बुक 9th में आपको यही फॉलो करनी है, ये सभी चैप्टर्स करने हैं बेटा, तभी जाके बात बनेगी, तभी कुछ सीख पाओगे। ठीक है, उसके भरोसे थोड़ा सा कम ही सीखोगे, ये ध्यान रखना। तो अब हो चुका है मेरा यहाँ से तो चैप्टर ये कंप्लीट। अब रैशनलाइजेशन और एक्सपोनेंट और पावर के काफ़ी क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट। अच्छा, एक बार मैंने एक्सपोनेंट पावर के कुछ डाले भी थे लेक्चर, 2-3 लेक्चर, किसी ने सुने हैं वो एक्सपोनेंट और पावर के, जो मैंने स्टार्टिंग में RD से डाले हुए हैं, किस ने सुने हैं? हिमांशी और किसने सुने हुए हैं एक्सपोनेंट पावर? वहाँ से वो लेवल है, अब वो लेवल देखा होगा आपने, किसने एक सुना था? भव्या ने, उसका, हाँ, उसका जो लेवल है ना वो ज़बरदस्त लेवल है जो वहाँ पे डाल रखे हैं। ठीक है, तो बेटा ऐसा है, पावर और एक्सपोनेंट हो गया या ये रैशनलाइजेशन हो गया, ये तो ज़बरदस्त प्रैक्टिस तो इसकी तभी होगी जब हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन यहाँ से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि पावर एक्सपोनेंट रैशनलाइजेशन। पहले तो ये बताओ, किसी के कोई आगे UT वगैरह आने वाले हैं क्या? अभी UT या PT जो भी आपके होने हैं, किसी का आना है जिसमें सेकंड चैप्टर थर्ड चैप्टर करना हो पहले, वो बताओ। अभी कोई टेंशन नहीं है ना इस चीज़ की, तो फिर मैं मेरे अकॉर्डिंग चलता हूँ ना।
भव्य आपके कोई यूटीपीटी तो नहीं है अभी जल्दी तो? अच्छा, और उनके तुम्हारे हिमांशी, चिन्मयी, कनिष्का, आप लोगों के अभी कुछ नहीं है, ठीक है। तो मैं फिर तो ज्योमेट्री के ऊपर चलूँगा। फिर अपने फर्स्ट चैप्टर तो आपका हो गया जो आपने बोला था, ठीक है। ये बेटा आरडी से ही करवाऊंगा मैं, ये पूरे पूरे चैप्टर करवाऊंगा, घबराओ मत आप लोग, ठीक है, ये टेंशन मत लेना, ये पूरा चैप्टर करवाऊंगा। इसके सभी एग्जाम्पल्स और सभी क्वेश्चन जो डाउट्स में होंगे, सभी एग्जाम्पल सभी क्वेश्चन जो डाउट में होंगे, ये सारे चैप्टर एज इट इज आरडी शर्मा से कवर होंगे बेटा इस साल आपके एंड तक। ये पूरी आरडी शर्मा आपकी हो जाएगी, गारंटी देता हूँ मैं इस बात की। सारे एग्जाम्पल मैं खुद करवाऊंगा, एक्सरसाइज आपको दूंगा, जो डाउट होंगे वो सारे फिर से करवाऊंगा, तो इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ये बुक हमारी रहेगी। लेकिन उससे पहले मैं ये चाहता हूं कि एक बार इसके नोट्स बन के फटाफट ये कवर हो जाए। उससे बेनिफिट क्या होगा? बेनिफिट ये बीच में आपका क्या आ गया, यूटी आ गया, कोई सितंबर आ गया, कोई आगे टेस्ट आ गया, तो ज्योमेट्री में और चीज़ों में प्रॉब्लम ना हो। तो ज्योमेट्री के जो चैप्टर थे ना बेटा, हमारे ज्योमेट्री के चैप्टर थे, हम अब आ रहा नए सिरे से जब हमने स्टार्ट किया तो कौन कौन सा हो गया? फर्स्ट कंप्लीट हो गया। फर्स्ट में किसी को दिक्कत? एनसीईआरटी की बात कर रहा हूं सिर्फ अभी, फर्स्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को? बोलो भाई। कनिष्का, कोई दिक्कत नहीं फर्स्ट में? ठीक है। फर्स्ट के बाद अब ये बताइए मुझे सिक्स्थ कैसा समझ आया था आपको? जो सिक्स ज्योमेट्री का फर्स्ट चैप्टर यहां से स्टार्ट हुई थी मेरी लाइन्स एंगल से, सिक्स्थ एक एक चीज क्लियर है सभी को? सिक्स चैप्टर क्लियर है सभी को? बताइए। ठीक ठीक क्यों है भाई? लेक्चर सुने नहीं आपने? दोबारा सुन के देखते एक बार। हाँ, तो वो एक एक्सरसाइज है, वो एक बार दोबारा सुन के देखो, ठीक है। आप दोबारा सुनोगे तो समझ आ जाएंगे। फिर भी कोई डाउट है तो मुझे बताना। तो लाइन्स एंगल आता है तो बेटा मैं मंडे से चलूंगा, फिर ट्रायंगल पे। मंडे से हम ट्रायंगल पे चलेंगे। ट्रायंगल ये आपको बता देता हूं, ये जो 5 चैप्टर है ना बेटा, ये आपकी 9th क्लास का मतलब सब कुछ है। लाइन्स एंगल, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम और सर्कल, ये 5 चैप्टर जिसको आगे वो ऑलमोस्ट 100 आउट ऑफ 100 पहुंच ही जाता है बेटा, क्योंकि ये 5 चैप्टर ज्योमेट्री के हैं और ज्योमेट्री 9th क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मानी जाती है, ठीक है। ये पांचों के पांचों चैप्टर और इनके प्रॉपरली नोट्स तैयार करवा के पहले एनसीईआरटी से इनका सामान पैक कर देंगे, क्योंकि कोई भी स्कूल होता है बेटा, ये ज्योमेट्री के क्वेश्चन ऑलमोस्ट वो सारे के सारे एनसीईआरटी बेस ही देते हैं। समझ रहे हैं आप बात? उसके बाद आरडी तो है ही हमारे पास करने को, वो तो हम करेंगे ही करेंगे। तो मैं मंडे से जो स्टार्ट करूंगा वो चैप्टर बेटा सेकंड जो हम ज्योमेट्री का करने जा रहे हैं, ट्रायंगल चैप्टर, ये स्टार्ट होगा बेटा हमारा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। पूरी कंसंट्रेशन के साथ आपको ये चैप्टर करना है, प्लस नोट्स बनाने हैं, थ्योरम्स आएंगी, अलग अलग क्वेश्चन होंगे, वही अच्छे से प्रिपरेशन करनी है नोट्स की, जैसे आप 8th क्लास में करते थे, गिवन टू प्रूव, अलग अलग पेन से अच्छे से सजा के आपको इस चैप्टर के प्रॉपरली नोट्स बनाने हैं। तो सामान आप तैयार रखिएगा, मंडे से हम स्टार्ट करेंगे, नोट्स डेली आपको मिल जाया करेंगे जो भी प्रिपेयर होंगे इनके। तो किसी को कोई कन्फ्यूज़न, कुछ कहना हो? क्लियर है सब? ओके, ठीक है। तो ट्रायंगल चैप्टर बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, ये स्टार्ट होगा मंडे से आपका, ठीक है। तो रेडी फॉर ट्रायंगल। और मंडे को एग्जैक्ट 5 बजे ही कोशिश करें क्लास लगाने की। कई बार क्या ना, थोड़ा सा क्लासेस अप एंड डाउन हो जाती है मॉर्निंग से, तो ये थोड़ा सा टाइम डिस्टर्ब हो जाता है। आगे से कोशिश करेंगे पूरा 5 से लेके 6, सवा 6, साढ़े 6 तक आपकी क्लास लगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बेटा, कल से हम स्टार्ट करेंगे, कल सॉरी संडे है, मंडे से चैप्टर 7 स्टार्ट होगा आप लोगों का, ठीक है। चलो ठीक है बेटा।